यीशु मसीह ने हमें महिमा के वस्त्र पहनाए हैं। मरकुस अध्याय 2 वचन 1 से 12। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी के 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां पर बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप को क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि तुम्हारी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है, उससे उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वह सामर्थी वचन जो हमारे परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं बोल सकता। हम मरकुस अध्याय 2 को आज के पवित्र शास्त्र के पठन के रूप में पढ़ते हैं, और यहां हम देखते हैं कि यीशु ने लकवाग्रस्त के साथ जो किया उससे लोग चकित थे। यीशु कफरनहूम के एक घर में ठहरा हुआ था, और जब यह समाचार फैल गया कि वह वहां है, तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, और घर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। और वहां कुछ और भी रोग हो रहा था। जिस घर में यीशु ठहरे थे उसकी छत पर अजीबोगरीब समझ से बाहर की घटनाएं हो रही थी। 4 आदमी एक घर की छत को हटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, ताकि वे लकवाग्रस्त रोगी को उसके बिस्तर के साथ घर से उतार सके। इस दृश्य को देखने वाले लोगों ने किसी और के घर की छत को तोड़ देना और लकवे के रोगी को यीशु के पास नीचे उतारना कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्हें यह काफी पेचीदा भी लग गया। जैसे ही भीड़ की उत्सुकता बढ़ी, सभी का ध्यान यीशु पर केंद्रित हो गया। लकवे के रोगी को उसके बिस्तर के साथ छत के रास्ते यीशु के पास लाया गया, और जैसा कि वचन 5 कहता है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जब लकवे के रोगी को छत से नीचे उतारा गया, तो यीशु ने उन 4 मनुष्यों का विश्वास देखा जो उसे लाए थे, और कहा, तुम्हारा विश्वास महान है। यीशु ने उन 4 मनुष्यों की सराहना की जिन्होंने लकवे के रोगी को छत से नीचे उतारा, क्योंकि उसने उनका विश्वास देखा था। और लकवे के रोगी को उसके पापों की क्षमा का सामर्थी वचन कहा, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु जो कह रहा था, उसे सुनकर वहां इकट्ठे हुए बहुत से लोग सोचने लगे कि वह बड़ा अहंकारी है। उनका ध्यान इस बात पर था कि क्या यीशु लकवाग्रस्त को चंगा करने में सक्षम होंगे। लेकिन यीशु ने अप्रत्याशित रूप से कहा, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। इसलिए उनके दिलों में बुरे विचार फूट पड़े, और वे उससे झगड़ा करना चाहते थे। यीशु को लकवे के रोगी से यह कहते हुए सुनकर कि वे पूरी तरह से चौंक गए, तेरे पाप क्षमा हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या क्या आपने अभी ऐसा कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए? एकमात्र परमेश्वर ही किसी के पापों को क्षमा कर सकते हैं, तो वह जो एकमात्र मनुष्य है, किसी और के पापों को क्षमा करने का साहस कैसे कर सकता है? इस तरह उनके हृदय यीशु के विरुद्ध खड़े होने के लिए उभारे गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वहां नहीं मानते थे कि यीशु ही परमेश्वर है, और इसलिए जैसे ही उन्होंने उसे यह कहते हुए सुना, उनके दिलों में उनके खिलाफ खड़े होने की एक बुरी इच्छा पैदा हो गई। हालांकि प्राचीन समय में सभी यहूदी लोग यहोवा परमेश्वर में विश्वास करते थे, फिर भी कई अलग अलग संप्रदाय थे। एक संप्रदाय ने परमेश्वर के वचन में शाब्दिक रूप से विश्वास किया, जैसा कि लिखा गया था, जबकि दूसरे संप्रदाय ने, हालांकि वे परमेश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन उसके वचन को इस बात के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार किया कि क्या यह वचन उनके तर्क में समझ सकते हैं या नहीं। जो लोग इस दूसरे पंथ के घटनास्थल पर थे, और अब जिन्होंने सुना कि यीशु ने लकवाग्रस्त में क्या कहा, तो उन्होंने मन ही मन सोचा, वाह, वह बिल्कुल बकवास कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इस समय से यह समझते थे और विश्वास करते थे कि केवल यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर था। लेकिन अब वे दूसरे परमेश्वर को पहचानने की संभावना के साथ घटनास्थल पर आमने सामने थे। इस तरह आज भी बहुत से लोग हैं जो केवल आंशिक रूप से सहमत है कि यीशु ही परमेश्वर है, या आंशिक रूप से इसे स्वीकार करते हैं। यहां तक कि इन दिनों धर्मशास्त्री भी परमेश्वर के वचन में तभी विश्वास करते हैं जब वे इसे अपने दिमाग और मन से समझ सकते हैं, या अन्यथा इसे अस्वीकार कर देते हैं।
पूरी दुनिया में धर्मशास्त्री और यहां तक कि पादरी जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने का दावा करते हैं, यीशु की दैवीयता के इस प्रश्न से टूटे हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल लोग यह नहीं समझते हैं कि यीशु वही परमेश्वर है जैसा उसका पिता है। मूल रूप से यीशु मसीह स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो सभी पापियों को उनके पापों से बचाने के लिए मनुष्य के शरीर में देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए थे। वह अपने पिता के समान ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वह परमेश्वर है जो अपने पिता की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर आया और उसने पापियों के सभी पापों को उचित रूप से धो दिया। हमें इसे ठीक से समझना चाहिए। भीड़ से घिरे हुए यीशु को अपने विरोधियों से आत्मिक हमलों का सामना करना पड़ा था, और यह विश्वास करने में असमर्थ थे कि वह स्वयं परमेश्वर थे जो इस धरती पर उनकी तलाश में आए थे। यह देखकर कि वे अपने मन में ऐसा ही तर्क कर रहा है, यीशु ने वचन 8 में उससे कहा, तुम अपने अपने मन में यहां विचार क्यों कर रहे हो? उनकी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था उससे चकित होकर शास्त्री अपने दिमाग और मन में इसके बारे में सोचने की कोशिश कर रहे थे। क्या यह भी प्रशंसनीय है? उन्होंने सोचा, वह जो कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। कोई मनुष्य पापों को क्षमा करने का दावा कैसे कर सकता है? क्या एकमात्र परमेश्वर ही किसी के पापों को क्षमा नहीं कर सकता? वे अपने हृदय में यीशु के विरुद्ध खड़े थे। यह सोचकर कि यीशु अभिमानी है, वे अपने मन और हृदय में यीशु का घोर विरोध कर रहे थे। वे उस प्रश्न का उत्तर स्वयं खोजने का प्रयास कर रहे थे जो वे स्वयं अपने मन और हृदय में उठा रहे थे। जब विश्वास के प्रश्न की बात आती है तो कुछ लोग इसके बारे में तर्क करने की कोशिश करते हैं और यह कहते हुए विश्वास करने से इनकार कर देते हैं कि अरे, वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो यह कहते हुए विश्वास करते हैं, वाह, यह पूरी तरह से समझ में आता है। ऐसे ही ज्यादातर लोग अक्सर अपने विचारों और दिलों में अपने आप से बातचीत में व्यस्त रहते हैं। किसी भी तरह यह जानकर कि शास्त्रियों के दिलों में क्या था, यीशु ने उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। मरकुस अध्याय 2 वचन 8 से 12। हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने न केवल यह कहा वरन उस मनुष्य से जो वर्षों से लकवाग्रस्त था, यह भी कहा कि उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। यह भाग आज हम सभी को जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की सामर्थ को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है जो इस पृथ्वी पर आए। यह भाग स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर न्याय के दूत के रूप में मानव जाति के पापों और उनके शापों को संबोधित करने के लिए आए थे। यीशु मसीह इस धरती पर न्याय के दूत के रूप में शैतान की शक्ति को बाहर निकालने और हम मनुष्य को बचाने के लिए आए, जिनका शैतान द्वारा स्वीकार किया गया था। और अब हम उस बिंदु पर है जब हमें यीशु मसीह के इस कार्य में विश्वास करने के द्वारा उद्धार की आशीषों को प्राप्त करना चाहिए। हालांकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, हमें अब यह समझना और विश्वास करना चाहिए कि वह मूल रूप से हमारे लिए स्वयं परमेश्वर है। सामर्थ का वचन जो यीशु ने लकवाग्रस्त से बोला था और अब हम ही से बोल रहा है, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, वह पानी और आत्मा के सुसमाचार का वचन दर्शाता है, जिसके द्वारा यीशु मसीह ने सभी मनुष्यों को आशीष दी है। इस संसार में परमेश्वर ने हमें जो धन्य वचन दिया है, वह पानी और आत्मा का सुसमाचार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आपने कौन से पाप किए हैं। आपको विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर ने अपने बपतिस्मा के द्वारा और क्रूस पर चढ़कर आपको अपने पापों से बचाया है। आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन में विश्वास करना चाहिए जो कहता है, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब परमेश्वर के द्वारा दिया गया पापों की माफी का आशीष आपके हृदय में आएगा। परमेश्वर पिता ने हमें अपने पुत्र के द्वारा पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन में विश्वासियों को यह आशीष दी है। हम में से जो अब पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पुत्र ने जब इस पृथ्वी पर आकर मानव जाति को सभी पापों और शापों से एक बार और हमेशा के लिए बचाने के लिए जो कार्य किया, वह परमेश्वर का कार्य है। यदि कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति हमसे संपर्क करे और हमसे उसे ठीक करने के लिए कहे, तो शारीरिक रूप से ऐसा करना हमारे लिए लगभग असंभव होगा। हालांकि यदि संसार में लोग अपने पापों से दूषित होकर हमसे संपर्क करते हैं, तो हम उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करके उन्हें पापों की कैद से बचा सकते हैं और मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के उद्धार के सामर्थ्य वचन में विश्वास करते हैं।
उन्हें पानी और आत्मा के सामर्थ्य सुसमाचार का प्रचार करके हम उनके साथ उस विश्वास को साझा करते हैं जो परमेश्वर की आशीष लाता है। स्पष्ट रूप से हम धर्मी इस संसार में सभी पीड़ित पापियों को पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन के माध्यम से छुड़ा सकते हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, और हम संदेशवाहक है जो उन्हें पापों की क्षमा के धन्य वचन का अधिकार प्रचार कर सकते हैं। लोग परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने की विद्रोही इच्छा के साथ पैदा होते हैं। मरकुस अध्याय 2 में यीशु ने लकवे के रोगी को जो सामर्थ्य आशीष दी वह उद्धार का धन्य वचन है जिसे परमेश्वर ने आज आपको और मुझे भी दिया है, क्योंकि आदम हमारा पूर्वज शैतान के धोखे में पड़ गया और शैतान के साथ मिलकर परमेश्वर का विरोधी बन गया। इसलिए सभी मनुष्य पापी बन गए। नतीजतन आदम से शुरू होकर हम सभी उसके वंशज पापी हृदय के साथ पैदा हुए और श्रापों के अधीन हुए। हमारे दैहिक माता पिता ने हमें जन्म दिया और हम सभी आदम के वंशज हैं। इस संसार में जीने वाले सभी मनुष्य जन्म के दिन से ही पापी रोग से पीड़ित थे। इसलिए हर कोई इस दुनिया में रहते हुए सभी प्रकार के पाप करता है। भले ही लोग पाप नहीं करना चाहते हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार पाप नहीं करने में असमर्थ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस दिन हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए थे हम सब पाप के दास के रूप में पैदा हुए थे। इसलिए सभी मनुष्य जो शैतान के निकट है वे परमेश्वर के विरोधी है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस पृथ्वी पर पैदा हुए लोगों अपने हृदय से परमेश्वर के शत्रु शैतान के हाथ सहभागिता करते हैं। इसका कारण यह है कि जब लोग इस दुनिया में पैदा हुए थे तो पापी हृदय के साथ पैदा हुए थे, और यह पापी हृदय परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। आपके और मेरे अलावा कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं, और यह हम इंसान हैं जो शैतान के दास के रूप में हमारे जीवन में सभी प्रकार के पाप करते हैं। सभी मनुष्य अर्थात हर कोई जो आदम के वंश का है अपने हृदय के साथ परमेश्वर के विरोधी के साथ एकजुट होकर जी रहा है। इस प्रकार मनुष्य न केवल अपने दिलों में बल्कि अपने विचारों और कार्यों में भी शैतान के साथ निकटता से बातचीत कर रहा है। इसलिए सभी मनुष्यों को शैतान के साथ सहभागिता साझा करना, जन्म के दिन से लेकर मरने तक अनगिनत पाप करना और अपने पापों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए अंत में नरक में फेंक दिया जाना नियत है। इसलिए मैं आपसे अपने दिल को एक करने के पानी और आत्मा के सुसमाचार सत्य में विश्वास करने का आग्रह करता हूं, जो कि यीशु मसीह का प्रेम और उनके उद्धार का कार्य है। तब परमेश्वर का सामर्थ्य धन्य वचन आपकी आशीष के रूप में आप पर उतरेगा। जब से अपने हृदय को पतित स्वर्गदूत के साथ रहने दिया है तब से मनुष्य परमेश्वर के शत्रु के सबसे निकट रहा है। यह परमेश्वर उनके माता पिता, जीवन साथी, बच्चों या प्रियजन नहीं है। यह मानव स्थिति को परिभाषित करता है। बिना कुछ किए भी मनुष्य के हृदय, कार्य और विचार सभी परमेश्वर के शत्रु शैतान द्वारा प्रभावित होते हैं। यह ठीक है क्योंकि सभी मनुष्य परमेश्वर के विरोधी के प्रभाव में जी रहे हैं और वे एक ऐसा जीवन जीते हैं जो पछतावे से भरा है। चूंकि पूरी मानव जाति इस दुनिया में ऐसी स्थिति में पैदा हुई थी, लोगों के जीवन पर शैतान का शासन है और वे उसके भय में जीते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी अपने दिलों और विचारों के साथ परमेश्वर के शत्रु के साथ संगति साझा करने के लिए पैदा हुए हैं। इस गंतव्य से बचने का एकमात्र तरीका विश्वास है। यह विश्वास उद्धारकर्ता परमेश्वर के पास लौटने और हमारे उद्धार के रूप में यीशु मसीह के धर्मी कार्य में विश्वास करने के बारे में है, और कोई रास्ता नहीं है। इस विश्वास के बिना सभी जीवन का अंत केवल इस बात पर पछतावा करने से होगा कि उन्हें कैसे विश्वास करना चाहिए और फिर से वापस मुड़ना चाहिए। बहुत से लोग एक ईमानदार जीवन जीने की कोशिश करते हैं और जब भी वे पाप करते हैं तब खुद से कहते हैं, मुझे पाप नहीं करना चाहिए, मुझे इस तरह नहीं जीना चाहिए, मुझे सही ढंग से जीना चाहिए। हालांकि क्योंकि वे पहले से ही परमेश्वर के शत्रु के शासन में जन्म लेने के लिए नियत थे, वे अपनी इच्छानुसार अपना जीवन नहीं जी सकते। स्ट्रोक के शिकार लोग अक्सर लकवे से पीड़ित होते हैं क्योंकि मस्तिष्क खराब हो जाता है। उनके हाथ, पैर या चेहरे लकवाग्रस्त हो जाते हैं और वे अपने शरीर को अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते। उदाहरण के लिए, स्ट्रोक के कुछ मरीज आंख हाथ का समन्वय खो देते हैं और अपने आप खाना नहीं खा सकते हैं क्योंकि वे चम्मच को मुंह तक ले जाने के लिए अपने हाथ की गति को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यह लकवाग्रस्त लोगों के सामने आने वाली कई चुनौतियों का सिर्फ एक उदाहरण है। जो लोग आत्मिक लकवाग्रस्त होते हैं उन्हें भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें भले ही वे सभी अपनी मर्जी से सोचने के लिए ठीक से व्यवहार करना चाहिए, वास्तव में वे अपने विचारों से बहुत अलग व्यवहार करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया था कि जिस दिन हम इस दुनिया में पैदा हुए थे हम परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने की इच्छा के साथ पैदा हुए थे।
यह बताता है कि ऐसा क्यों है कि आप जो चाहते हैं वैसा ही करते हैं। भले हम स्वर्ग के नीचे एक निर्दोष जीवन जीना चाहते हैं, वास्तव में हर कोई व्यक्ति एक अर्थहीन जीवन जीता है। जो परमेश्वर हमसे चाहता है उससे बिल्कुल उल्टा है। अक्सर कहा जाता है कि अंग्रेज सज्जन होते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वास्तव में एक सज्जन कौन है? एक सच्चा सज्जन वह होता है जो अपने शिष्टाचार और सामान्य ज्ञान को तब भी पालन करता है जब कोई उसे नहीं देख रहा। हर आदमी दूसरे लोगों के सामने सज्जन बनना चाहता है, लेकिन वास्तव में कोई भी आदमी ऐसा जीवन नहीं जी सकता है। बाइबल कहती है कि सभी मनुष्य जिस दिन से इस दुनिया में पैदा हुए थे, उसी दिन से वे कुकर्म करने वालों के रूप में पैदा हुए थे, और इसलिए वे अपने जीवन में हर तरह के अपराध करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमें स्वयं को परमेश्वर के वचन से खोजना चाहिए और उसके पास लौटना चाहिए। जब हम उद्धार के कार्य में विश्वास करते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है और परमेश्वर के पास लौटते हैं, तो हम उद्धार तक पहुंच सकते हैं। हम संसार में सभी मनुष्य निम्नलिखित पापों के साथ जन्म लेते हैं। वे अपने माता पिता का अपमान करने के पाप के साथ पैदा हुए हैं। वे अपने भाइयों और बहनों से घृणा करने और उस दूसरों को धोखा देने की गहरी इच्छा के साथ पैदा होते हैं। इसलिए पाप में ही उनका अंत होता है। जब ऐसे लोग किसी सांसारिक धर्म में शामिल हो जाते हैं तो वे ऐसा प्रकट करने की बहुत कोशिश करते हैं जैसे कि वे दूसरों के सामने एक बहुत ही ईमानदार जीवन जी रहे हो। वे बहुत ही मिलनसार और अच्छे हैं। हालांकि जब वे अकेले होते हैं तो हम उनके पापों को बाहर निकलते हुए देख सकते हैं, जो कि उनका सच्चा स्वभाव है। आइए हम उद्धारकर्ता के सामर्थी वचन को सुने। जब लकवे का रोगी अपने 4 मित्र की सहायता के कारण यीशु के पास पहुंचा तो यीशु ने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यह वही है जो यीशु मसीह हमारा परमेश्वर आज आपसे और मुझसे हम सब से कह रहा है। प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे पापों को उठाने के लिए इस पृथ्वी पर आए, अर्थात दुनिया के पाप। क्रूस पर चढ़कर पापों का दंड सहा और इस तरह हमारे पापों को एक बार और हमेशा के लिए मिटा दिया। क्योंकि यीशु ने एक बार और हमेशा के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा मानव जाति के पापों को स्वीकार कर लिया। उन्हें इस दुनिया के पापों को उठाते हुए क्रूस पर चढ़ाया गया, मृत्यु तक उसका लहू बहाया गया, फिर से मृतकों में से जी उठे और अब परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। और अब यीशु उन सभी के लिए उद्धार का प्रभु बनना चाहता है जो उसके धर्मी बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू में विश्वास करते हैं। इसलिए इस समय भी यीशु उन लोगों के लिए उद्धार का परमेश्वर है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, और वह ऐसे सभी विश्वासियों को अपने उद्धार का अनुग्रह प्रदान करते हैं। लोग पापी हैं क्योंकि वे इस दुनिया में 12 मूल पापों के साथ पैदा हुए हैं। मानव जाति के लिए यीशु मसीह वह परमेश्वर है जिसने उन्हें उनके सभी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए उद्धार का कार्य किया। यीशु मसीह मूल रूप से हमारे लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। यीशु मसीह ब्रह्मांड का सृष्टि करता है और वह उद्धार करता है जिसने सभी पापियों को एक बार और हमेशा के लिए दुनिया के पापों से बचाया है। यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के महायाजक है और वह इस दुनिया में रहने वाले हम सभी के लिए सच्चे परमेश्वर और सच्चे उद्धार करता है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं। यीशु मसीह सभी सृष्टि के लिए स्वयं परमेश्वर है और वह सभी का राजा है, और यह परमेश्वर अपने सभी प्राणियों का सच्चा चरवाहा है। यीशु मसीह भी सभी चीजों पर राज्य करने वाला शासक है। वह उद्धार करता है जिसने आपको और मुझे इस दुनिया के पापों से हमेशा के लिए छुड़ाया है। इस दुनिया में केवल एक ही उद्धार करता है, यीशु मसीह, जिसने आपको आपके पापों से बचाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने सभी मनुष्यों पर अपने उद्धार का अनुग्रह प्रदान किया है कि हर कोई इस दुनिया के सभी पापों से मुक्त हो सकता है। यह यीशु मसीह है जिसने हमें दुनिया के पापों से बचाया है, और यीशु मसीह के अलावा और कोई इसे पूरा नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने हमारे विश्वास के कारण हमें ऐसा महान उद्धार दिया है। यीशु मसीह ने पानी और आत्मा के सुसमाचार सत्य के साथ व्यक्तिगत रूप से मानव जाति के उद्धार को पूरा किया है। क्या इस धरती पर कोई अपने पाप को धो सकता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। कौन अपने पापों को स्वयं से दूर कर सकता है? कौन अपने पापों को मिटा सकता है? जो लोग इस दुनिया के धर्मों का पालन करते हैं वे अपने पापों को स्वयं धोने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने पापों का एक छोटा सा हिस्सा भी तब तक साफ नहीं कर सकते जब तक कि हम उद्धार के कार्य में विश्वास नहीं करते जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। केवल उद्धार के सत्य में विश्वास करके ही यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आने के बाद पूरा किया, हम एक बार और हमेशा के लिए अपने पापों से साफ हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वयं उस सत्य को नहीं जान सकते हैं जो उनके पापों को मिटा देता है, अर्थात पानी और आत्मा का सुसमाचार का सत्य। उन्हें केवल तभी बचाया जा सकता है
जब वे इन लोगों से मिले जो पहले से ही यीशु मसीह की धार्मिकता को खोजने के द्वारा उनके पापों से बचाए गए हैं। उद्धार केवल तभी प्राप्त होता है जब आप उन लोगों से सच्चे विश्वास के बारे में सुनते हैं जो पहले से ही पानी और आत्मा के सुसमाचार को पा चुके हैं और उस पर विश्वास करते हैं। जब हम दूसरा राजा अध्याय 5 की ओर मुड़ते हैं तो हम अराम की सेना के सेनापति नामान को कोढ़ से पीड़ित देखते हैं, जो इजराइल में परमेश्वर के सेवक एलिसा के पास जाता है ताकि वह अपनी बीमारी को चंगा हो जाए। एलिसा ने मिलने से लिए नामान पहले इजराइल के राजा से मिला और उससे उससे कोढ़ से चंगा करने का अनुरोध किया। इस बात से इजराइल का राजा स्तब्ध रह गया। परमेश्वर के सेवक एलिसा की तलाश करने से पहले सेनापति नामान ने सीरिया में अनगिनत चिकित्सकों को अपने कोढ़ से चंगा करने की कोशिश करते देखा होगा, लेकिन उनकी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। यहां हमें यह समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य को पापों से ग्रसित करने का रोग इस तथ्य के कारण है कि उन्होंने अपने हृदयों को परमेश्वर के शत्रु के साथ जोड़ दिया है। रोग और मृत्यु परमेश्वर के विरुद्ध उसके शत्रु के साथ खड़े होने का परिणाम है। परमेश्वर के शत्रु के साथ एक होने से श्राप की शुरुआत होती है। जब पहला मनुष्य अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ जी रहा था तो परमेश्वर ने उसे अपने वचन के साथ आज्ञा दी, भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से मत खाओ जो बगीचे के बीच में है, यदि तुम उसमें से खाओगे तो निश्चय ही मरोगे। लेकिन आदम पहला मनुष्य सर्प द्वारा लुभाया गया था और वह परमेश्वर की कड़ी आज्ञा के विरुद्ध भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाकर परमेश्वर का शत्रु बन गया। परिणाम स्वरूप उसे परमेश्वर द्वारा बनाए गए जीवन की वाटिका से बाहर निकलना पड़ा। इसलिए मनुष्य अपने पापों को तभी धो सकता है जब वे अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास लौटेंगे। मानव जाति के रचयिता इस परमेश्वर के पास लौटे बिना कोई भी अपने पापों को नहीं धो सकता है। जब लोग सांसारिक धर्म पर भरोसा करके अपने पापों को धोने की कोशिश करते हैं तो वे कह सकते हैं कि उनके पाप पल भर के लिए धुल जाएंगे। हालांकि अपने सभी पापों को एक बार और हमेशा के लिए पूरी तरह से धोने के लिए लोगों को पानी और आत्मा के सुसमाचार की ओर लौटना चाहिए, जो यीशु मसीह की धार्मिकता का गठन करती है और विश्वास के साथ उनके पापों को शुद्ध करती है। अन्यथा यीशु मसीह की धार्मिकता के बिना उनके पापों को धोने की कोशिश करना व्यर्थ है, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले। तो लोगों को अपने पाप धोने के लिए किसके पास जाना चाहिए? बेशक उन्हें मानव जाति के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पास जाना चाहिए और उसकी धार्मिकता में विश्वास करना चाहिए। कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को यीशु मसीह की धार्मिकता में विश्वास करके अपने पापों से धोना चाहिए। जब यहाँ के लकवाग्रस्त को यीशु के पास लाया गया तो उसके पापों को क्षमा करने वाले यीशु के सामर्थी वचन ने उनके पापों को क्षमा करने वाले यीशु के सामर्थी वचन से उसके पाप धुल गए। इसी तरह आज हम सभी को भी अपने पापों को यीशु मसीह के दिए गए पापों की क्षमा के वचन में विश्वास करके धोना चाहिए। लकवे के रोगी को, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहने के बाद यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। जिस तरह यीशु ने आज के पवित्र शास्त्र के भाग में लकवाग्रस्त को पापों की क्षमा के अपने वचन को बताया, वैसे ही वह आप पर, मुझ पर और उन सभी पर जो पापों की क्षमा के लिए अपने वचन में विश्वास करते हैं, पापों की क्षमा का अनुग्रह प्रदान करते हैं। यह वो परमेश्वर है जिसने हम मनुष्य को इस धरती पर पैदा किया है। भले ही हमारे पूर्वज ने अपनी कमजोरियों के कारण पाप किया हो, आखिरकार परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है ताकि वह हमें इस दुनिया के सभी पापों से बचा सके, हमें अपने लोगों में बदल सके और हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का आशीर्वाद दे। इस प्रकार हम पापियों को हमारे सभी पापों से बचाने के बाद हमारे लिए यीशु का उद्देश्य उद्धार की परमेश्वर की धार्मिकता का प्रचार करना और अंत में उसके राज्य में प्रवेश करना है। दूसरे शब्दों में, हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य हमें अपनी संतान बनाना है और हमें उसके राज्य में उसके वास्तविक मालिक के रूप में रहने की आशीष देना है। लकवाग्रस्त ने अपना बिस्तर उठाया और अपने घर वापस चला गया। लेकिन हमारे लिए, जब हम अपने पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है, तो हमारा कर्तव्य है कि जब तक हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश न करें तब तक परमेश्वर की धार्मिकता का प्रचार करें। परमेश्वर ने हमारे लिए जो महान आशीष रखी है वह क्या है? यह शानदार आशीष यीशु मसीह, उसके पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा द्वारा नियोजित और पूरी कही गई थी। महिमा का यह उद्भव धन्य कार्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है। आपके और मेरे लिए परमेश्वर की महिमा में योजना पानी और आत्मा के सुसमाचार के उद्धार में पाई जाती है, जिसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आने पर पूरा किया। परमेश्वर का उद्देश्य हमें शानदार जीवन का आनंद लेने के लिए आशीष देना है जो उससे हमारे लिए तैयार किया है।
यह मानव जाति को शैतान से छुड़ाने और उन्हें अनंत जीवन देने के लिए है कि मसीह स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए। हमारा प्रभु अब हमसे कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा में विश्वास के द्वारा जीवन जिए। प्रभु ने हमें इस दुनिया में हमारे जीवन के लिए एक आज्ञा दी है, और वह है पूरी दुनिया में परमेश्वर के गौरवशाली सुसमाचार को फैलाने के लक्ष्य को कर्तव्य निष्ठा से पूरा करना। हमें इस संसार के पापों से एक बार और हमेशा के लिए बचाकर यीशु मसीह ने विश्वास के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा के लिए बचाया है, और समय आने पर हमें अपने राज्य में ले जाने के लिए प्रभु की योजना है, ताकि हम हमेशा के लिए खुशी से जी सके। परमेश्वर का उद्देश्य हम पानी और आत्मा के सुसमाचार के विश्वासियों को अपने राज्य में ले जाना है, और हमें महिमा का आनंद लेने और अनंत काल तक उसके साथ रहने देना है। जब हम समय आएगा तो परमेश्वर द्वारा बनाए गए स्वर्गदूतों द्वारा हमारी सेवा की जाएगी। यह मेरे साथी विश्वासियों, आपकी और मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम और उद्देश्य है। मुझे विश्वास है कि मेरे लिए और आपके लिए भी परमेश्वर का उद्देश्य एक शानदार आशीष है। परमेश्वर ने यह सब कार्य केवल हमारे लिए किया है। मैं एक जिज्ञासु बच्चे के रूप में बड़ा हुआ, जीवन में बहुत सी चीजों के बारे में सोच रहा था। एक दिन मैंने खुद से पूछा कि मैं पैदा क्यों हुआ, जीवन का उद्देश्य क्या है। जब मैंने प्राथमिक विद्यालय शुरू किया, उस समय पड़ोस में एक बूढ़ा व्यक्ति था जो मुझे प्रेम करता था। वह मुझसे स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन उनका निधन हो गया। मैंने अंतिम संस्कार में जुलूस को देखा, जिसमें कफन उठाने वाला उसका ताबूत ले जा रहा था और उनके निधन पर विलाप कर रहा था। मैं उसके काफी करीब था और सोच रहा था कि वह कहां जा रहा है। मैं कब्रिस्तान तक उस जुलूस का पीछा कर रहा था। वहां एक कब्र खोदी गई थी और ताबूत को उसमें उतारा गया था। अगले दिन मैं फिर से उसकी कब्र पर गया। कब्र को कोरियाई पारंपरिक दफन प्रथाओं के बाद बनाया गया था, जिसमें घास में ढकी हुई मिट्टी थी। मैं कब्र पर चढ़ गया और अपने आप में सोचा, वह मुझसे प्रेम करता था, लेकिन अब वह यहां दफन है। अभी कुछ दिन पहले वह मेरे साथ खेल रहा था, और यहां क्यों दफनाया गया? चूंकि मैं मृत्यु को समझने के लिए बहुत छोटा था, इस अनुभव से मैं उसे दफनाने के साथ जोड़ने लगा। मैंने मनी मन सोचा, इसका क्या अर्थ है? जब मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? मैं कहां जाऊंगा? क्या मैं भी कब्र में नहीं जाऊंगा? मुझे लगता है कि मैं भी एक कब्र में समाप्त हो जाऊंगा। तब समय की बात है, हर कोई मरता है और फर्क सिर्फ समय का है। अंततः प्रत्येक पापी का अंत एक ही होता है, वह है मृत्यु। मेरे पड़ोसी की मृत्यु और दफन से, जो मुझे प्यार करते थे, मुझे समझ में आया कि मुझे भी अंत में मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जब मैं एक बच्चा था, इस दुनिया में मेरे अपने जीवन की आकांक्षा थी। मैं एक निर्दोष जीवन जीना चाहता था, ताकि जब मैं आकाश की ओर देखूं तो मुझे स्वर्ग के नीचे शर्मिंदा न होना पड़े। हालांकि जैसे जैसे बड़ा होता गया और अपनी किशोरावस्था में प्रवेश किया, मैंने खुद को थोड़ा थोड़ा बदलते हुए देखा। जैसे जैसे मेरा सच्चा स्वभाव मेरे सामने प्रकट होता गया, मुझे समझ में आया कि मैं खराब व्यक्ति था। जब मैं बच्चा था तो कुछ समय के लिए मुझे लगता था कि लड़कियां बाथरूम तक नहीं जाती है। मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसा क्यों सोचा है। मुझे पता था कि एक या दूसरी तरीके से भी हम सब एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी मुझे गलतफहमी थी। ऐसा लग रहा था कि सभी लड़कियां अच्छे व्यवहार वाली होती है और उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं किया, लेकिन मैं एक धूर्त हूं और बहुत सारे बुरे काम करता हूं। तो मैंने अपने आप में सोचा, मैं अकेला बुरा बच्चा हूं। जैसे जैसे समय बीतता गया और मैं बूढ़ा होता गया, मैंने खुद को और भी अधिक पाप करते हुए देखना शुरू कर दिया। हर किसी के लिए स्वाभाविक है कि वह अपने सच्चे स्वभाव को ना देखे। हमें अपनी पाप पूर्णता का एहसास करने के लिए हमें परमेश्वर के लिखित वचन में प्रवेश करना चाहिए, और तभी हम देख सकते हैं कि हम वास्तव में कौन है। परमेश्वर सभी मनुष्यों और पापियों से कह रहा है, लकवाग्रस्त व्यक्ति की तरह भले ही आप अच्छा करना चाहते हैं, आप पापी है जो भलाई करने में असमर्थ है। इस कारण मैंने तुम सबको पापों की क्षमा का उद्धार दिया है। यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, मनुष्य के शरीर में देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया था। उसने लकवे के रोगी को कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। इस प्रकार बहुत से लोगों को पापों की क्षमा दिलाने के लिए हमें अब उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। अब भी यीशु मसीह पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों को परमेश्वर के राज्य में ले जाने की ओर तैयारी कर रहा है। अपने राज्य को तैयार करने के बाद परमेश्वर अब पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों के साथ रहना चाहता है। लेकिन क्योंकि इस पृथ्वी पर अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की है, परमेश्वर चाहता है कि हम इस सुसमाचार को उन सभी तक फैला दें जो अभी भी स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए
इस पर विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए जो पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन में विश्वास करते हैं निवास स्थान तैयार कर दिया है। परमेश्वर वास्तव में हमारे लिए एक महिमामय परमेश्वर है। यीशु मसीह ने हम सभी को उद्धार की अद्भुत आशीष प्रदान की है। हमने सोचा था कि एक बार इस धरती पर जन्म लेने के बाद हर कोई एक अर्थहीन जीवन जिएगा और शरीर के मर जाने के बाद यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। यद्यपि हम सभी जानते हैं कि क्या सही है, हम इसका अभ्यास करने में असमर्थ थे क्योंकि हमारे पास बहुत सी कमियां थी। हम अपने शेष जीवन में अनगिनत पाप को क्यों करते हैं? जो पाप हम पहले ही कर चुके थे वे हमारे लिए नरक के योग्य होने के लिए पर्याप्त से अधिक है, और भविष्य में हम जो पाप करेंगे वे भी हमारे लिए नरक में डाले जाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। इसलिए हमारे लिए इस दुनिया के किसी भी धर्म में विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त करना असंभव था, और हमें समझ में नहीं आया कि केवल परमेश्वर के धर्मी प्रेम में विश्वास करके ही अपने पापों को मिटा सकते हैं। अन्यथा हमारे लिए अपने हृदय में पापों की क्षमा प्राप्त करना असंभव था। हालांकि हमारा परमेश्वर मनुष्य के शरीर में देह धारण करके इस धरती पर आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा इस दुनिया के सभी पापों को एक बार और हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। इन पापों को सहन करते हुए क्रूस पर मर गया, फिर से मृतकों में से जी उठा, और इस प्रकार हम विश्वासियों को बचाया है। इस समय भी प्रभु पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा हमसे कह रहा है, हे पुत्र, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, और उसने हमें सच्चे उद्धार का विश्वास दिया है। प्रभु का लक्ष्य हम पानी और आत्मा के सुसमाचार के विश्वासियों को अपने राज्य में ले जाना है, और यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। इस तरह यीशु मसीह वह परमेश्वर है जिसने आपके और मेरे लिए वास्तव में उद्धार का आश्चर्यजनक कार्य किया है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आपको और मुझे यीशु मसीह के समान आशीष दिया हो, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा मानव जाति के लिए आया है। किसने हम पापियों को संसार के सब पापों से छुड़ाया और हमें परमेश्वर की संतान बनाया? जिसने आपको और मुझे इस तरह बचाया, हमें इस तरह आशीर्वाद दिया और हम पर इतना अनुग्रह किया, वह कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। मूल रूप से हम सभी का जन्म एक दयनीय गंतव्य के साथ हुआ था, जिसे हमारे पापों के लिए नरक में डाला जाना था। इसके बावजूद परमेश्वर ने हमें अपनी सृष्टि बनाने से पहले, हमारे पाप करने से बहुत पहले और इस दुनिया में हमारे पापों की पीड़ा से, परमेश्वर पहले से ही सब कुछ जानता था कि हम क्या सामना करेंगे। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया, वह पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा हमें ढूंढता हुआ आया और हमसे मिला और हमसे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मैंने पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन से तुम्हारे पापों को सदा के लिए मिटा दिया है। और वह हम अपने विश्वासियों को आशीर्वाद देता है, कहता है, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। जैसे जैसे आप पृथ्वी पर अपने जीवन के साथ आगे बढ़ते हैं, यदि आप मुझ पर और मेरे वचन में विश्वास से जीते हैं, तो मैं आपके लिए आपकी सभी आशीषों और सपनों को पूरा करूंगा। इस संसार में रहते हुए हमें केवल परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में सोचना है। परमेश्वर ने ही हमें दुनिया के पापों से बचाया है। हमारा परमेश्वर किस तरह का परमेश्वर है? हमें यह याद रखना चाहिए कि वह परमेश्वर है जिसने हमें अद्भुत आशीष प्रदान की है। हमें उनके धर्मी प्रेम पर विश्वास करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा परमेश्वर वह परमेश्वर है जिसने हमें स्वर्ग का अद्भुत आशीष दिया है। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। मेरे साथी विश्वासियों, परमेश्वर ने हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान किया है, जिसमें हमारे पापों की समस्या भी शामिल है। इस परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कहा है, अपना बिछौना उठा और अपने घर चला जा। यदि आप और मैं यीशु मसीह के धर्मी वचन पर विश्वास करते हैं, तो हमारे हृदय के सारे सपने सच हो जाएंगे। ऐसा होने के लिए हमें यह विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह ही सारी मानव जाति के लिए स्वयं परमेश्वर है। क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? बेशक आप सहमत हो। यदि आप अपने पापों से बचाए गए हैं, तो अपने हृदय को परमेश्वर के साथ जोड़कर जीवन जिए। परमेश्वर की कलीसिया के द्वारा प्रचारित पानी और आत्मा के सुसमाचार में अपने हृदय से विश्वास करने के द्वारा हम अपने पापों से मुक्त हुए हैं। हालांकि हम पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, यदि हम सुसमाचार की सेवकाई का समर्थन करते हैं और अपने जीवन में विश्वास पूर्वक सुसमाचार का प्रसार करते हैं, तो हम सभी को परमेश्वर की आशीष मिलेगी। पानी और आत्मा का सुसमाचार उद्धार का वस्त्र है, जिसे यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है। चाहे कोई भी हो, यदि लोग केवल इस सुसमाचार में दिल से विश्वास करते हैं, तो वे अपने पापों से बचाए जाएंगे और परमेश्वर में अपनी संतान और कार्यकर्ता बनने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, जैसे कि वह कुछ लोगों से प्रेम करता है और दूसरों से घृणा करता है। यदि हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे दिल अपने पक्ष में है
और विश्वास के द्वारा अपने आप को उसकी कलीसिया के साथ एक कर लेते हैं, तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे हृदय की सारी आशाओं और सपनों को पूरा करेगा। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर एक एक करके हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या को सुलझाएगा और हल करेगा, और वह हमें हर कदम पर आशीर्वाद देगा। हमारा परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो उसके पक्ष में काम करते हैं, जबकि हम परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करते हैं। हमें वही करना चाहिए जो परमेश्वर को भाता है। आप शायद सोच रहे होंगे, पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करना आसान था, लेकिन क्या अब आप कह रहे हैं कि मुझे विश्वास का जीवन जीने की आवश्यकता है? दरअसल मैं यही कह रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस धरती पर जीवन इतना थका हुआ है कि हमें विश्वास से जीना चाहिए। परमेश्वर ने रोमियो अध्याय 1 वचन 17 में कहा, धर्मी लोग विश्वास से जिएंगे। धर्मी को केवल विश्वास से जीना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? क्या आप केवल विश्वास से पानी और आत्मा के सुसमाचार को स्वीकार करने और अपने उद्धार तक पहुंचने के लिए संतुष्ट है, या क्या अपना शेष जीवन परमेश्वर के वचन में विश्वास के द्वारा जीना चाहते हैं? अब जबकि आप अपने पापों से मुक्त हो गए हैं, चाहे वह परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना हो या इस धरती पर रहते हुए अपना कार्य करना हो, यह केवल परमेश्वर के वचन में विश्वास करने से ही संभव होता है। सब कुछ सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हम विश्वास से इस दुनिया के पापों से बचाए गए हैं और विश्वास से स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। जो लोग धर्मी हो गए हैं, उन्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से पहले इस संसार में परमेश्वर के कार्य की सेवा करनी चाहिए। धर्मी लोगों के पास सुसमाचार का प्रचार करने का कर्तव्य और बुलावा है। यदि धर्मी लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए कोई सांसारिक आशीष नहीं हो सकती। इसके विपरीत उनकी अवज्ञा का अनुसरण परमेश्वर के श्रापों द्वारा किया जाएगा। धर्मी को परमेश्वर की इच्छा का आनंद से पालन करना चाहिए, तभी उनके विश्वास और आज्ञाकारिता के आशीर्वाद से उनका अभिषेक किया जा सकता है। क्या आपको अपने पापों से बचाए जाने के बाद अपने आप में सांसारिक सुख की तलाश करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी खुशी भी विश्वास के दायरे में पाई जाती है, और यह तब प्राप्त होती है जब हम परमेश्वर और उनके वचन में विश्वास करते हैं। परमेश्वर द्वारा धर्मी लोगों को दी जाने वाली सभी आशीषें केवल तभी प्राप्त होती है जब वे विश्वास का पालन करते हैं और उसके अनुसार सुसमाचार और इच्छा का पालन करते हैं। मुझ पर एक नजर डालें। धर्मोपदेश के समय में अलावा मैं आपके साथ सुसमाचार फैलाने और सुसमाचार सेवकाई का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मैं अपने दैनिक जीवन में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता हूं। विश्वास के द्वारा उनके आशीर्वाद का पात्र तैयार करता हूं। मैं अपना आशीर्वाद का बर्तन तैयार करता हूं। परमेश्वर से पूछता हूं, परमेश्वर मुझे इस बर्तन को भरने के लिए भरपूर आशीर्वाद दे। जब भी मैं विश्वास का धन्य पात्र तैयार करता हूं, मुझे एक बड़ा बर्तन तैयार करना अच्छा लगता है। मुझे एक छोटा बर्तन तैयार करना कतई पसंद नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी काम कर रहा हूं। मैं भी बड़ा हो सकता हूं, ताकि परमेश्वर हमें भरपूर आशीर्वाद दे। मैं अपने दिल में विश्वास का एक बड़ा बर्तन तैयार करता हूं, ताकि हम उन लोगों की भी मदद कर सके जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। जब मैं विश्वास का एक बड़ा बर्तन तैयार करता हूं, तो परमेश्वर इसे बिना किसी असफलता के आशीर्वाद से भरना सुनिश्चित करते हैं। फिर मैं इन परमेश्वर के द्वारा दिए गए आशीषों को परमेश्वर के वचन के साथ कई लोगों को साझा करता हूं। परमेश्वर में विश्वास रखने और उसकी इच्छा का पालन करने का यही अर्थ है। परमेश्वर का आशीर्वाद बिना असफलता के मिलेगा। हालांकि इससे पहले कि हम इस मुकाम पर पहुंचे, हमें बहुत सारे उत्पीड़न और कठिनाई को सहना होगा, और हमें परमेश्वर में विश्वास के द्वारा उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। परमेश्वर का आशीर्वाद हम तक पहुंचने से पहले बहुत दर्द और पीड़ा होती है। यदि हम परमेश्वर और उसके वचन में विश्वास करके जीना चाहते हैं, तो हमें विश्वास का एक साफ बर्तन तैयार करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपको और मुझ पर कार्य करता है। परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। अगर हम सिर्फ अपने पापों से बचाए जाने के लिए संतुष्ट है और विश्वास के बजाय अपने तौर तरीकों से जीते हैं, तो हम परमेश्वर के आशीर्वाद को दूर कर देते हैं। परमेश्वर उन सभी से विश्वास के जीने की मांग करता है जो इस दुनिया के पापों से बचाए गए हैं। वह हमसे विश्वास के जीवन की मांग कर रहा है, क्योंकि वह हमारे जीवन को आशीर्वाद देना चाहता है और हमें विश्वास के और भी अधिक फल देने में मदद करना चाहता है। मैंने अपने गृह नगर को छोड़ दिया और मैंने अपना जीवन पानी और आत्मा के सुसमाचार के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया है। मेरे परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मेरे लिए एक स्थान तैयार किया था। उसने मेरा मार्गदर्शन किया और उसने मुझे अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। मैं भली भांति जानता हूं कि मेरा परमेश्वर, जिसने मुझे मेरे पापों से बचाया है, सदा मेरे साथ है।
मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना नहीं है कि मैं इस दुनिया में विश्वास का एक अच्छा जीवन जीऊं। इससे दूर मेरा मानना है कि मेरा आत्मिक परिवार भी समृद्ध होना चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि मेरे लिए विश्वास के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया में रहना, हमारे संतों के लिए भी विश्वास से जीना और हम सभी के लिए ऐसा जीवन जीना सही है जो परमेश्वर की महिमा के योग्य हो। मेरे परमेश्वर ने मुझे विश्वास का आशीर्वाद दिया है और यह आशीर्वाद दुनिया में हमारे सभी आत्मिक परिवार को भी देना चाहता है। इस कारण मैं अपने नाना प्रकार के काम सौंपता हूं कि आप विश्वास के बड़े बड़े पात्र तैयार करें जो परमेश्वर को भाते हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप अपने सौंपे गए कार्य को विश्वास से पूरा करते हैं, अपना विश्वास बढ़ाते हैं और परमेश्वर से उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें आपके लिए पूरा करेगा। अपना कार्य हम सभी को सौंपने के बाद परमेश्वर हमें हमारे जीवन के हर पहलू में और हमारे आसपास के सभी लोगों को आशीष देने के लिए बहुत ही खुश है। वर्तमान समय में परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार काम कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम बचाए गए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि यह सब कुछ खत्म हो गया? नहीं। अब्राहम की तरह सारे संसार में अनगिनत लोग हमारे द्वारा प्रचुर आशीष प्राप्त करेंगे। मैं दुनिया भर में अपने सहकर्मियों को विश्वास के जीवन के बारे में प्रचार करना चाहता हूं। अब्राहम ने परमेश्वर और उसके वचन पर विश्वास करके परमेश्वर का अनुसरण किया। इसका अर्थ है कि अब्राहम ने अपने स्वयं के विचारों का खंडन किया था। वह वहां गया जहां परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा और वहां वहीं रुक गया जहां परमेश्वर ने उसे रुकने के लिए कहा। अब्राहम के विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को और प्रत्येक राष्ट्र को आशीर्वाद दिया। और क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर में विश्वास था, परमेश्वर ने सुनिश्चित किया कि अब्राहम का जीवन उसके कई अनुयायियों के लिए एक आशीष हो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना हमारे लिए कभी भी हानि नहीं है। कुछ लोग स्वार्थी रूप से सोचते हैं, मुझे ये काम क्यों करने पड़ रहे हैं? क्या मैं यहां हार नहीं रहा हूं? लेकिन यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं और आपके हृदय में पवित्र आत्मा निवास करता है, तो आप ऐसे शारीरिक विचारों को आसानी से दूर कर सकते हैं और आप एक ऐसे जीवन जी सकते हैं जो आपके शरीर के बजाय उस पर आपके विश्वास के लाभ के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करता है। सुसमाचार सेवकाई का समर्थन करने के लिए हम में से कुछ लोग उच्च स्थान पर काम कर रहे हैं। आकस्मिक गिरावट का जोखिम हमेशा बना रहता है और हमारे लिए यह सोचना संभव है कि इस जोखिम को मान लेना उचित नहीं है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा और जब भी हम ऊंचे स्थानों पर काम कर रहे हो तो सुरक्षा कवच पहनना सुनिश्चित करें। हालांकि यदि हम मानते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह परमेश्वर का कार्य है, तो हमें विश्वास के द्वारा परमेश्वर से सहायता मांगनी चाहिए और अपने सौंपे गए कार्यों को पूरी करना चाहिए। यह तब होता है जब परमेश्वर हम जो कुछ भी करते हैं उसका ख्याल रखता है और हमें आशीर्वाद देता है। और परमेश्वर तब प्रसन्न होता है जब हम जो प्राप्त किया है वह दूसरों के साथ साझा करते हैं। हम ऐसा जीवन जीते हुए देखकर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हम सब इस धरती पर जी रहे हैं, लेकिन देर सवेर हम इस धरती को पीछे छोड़ देंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और उसमें रहेंगे। यीशु ने लकवे के रोगी से कहा, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। यह काफी आश्चर्यजनक था कि लकवा का रोगी कैसे खड़ा हो सकता था और वह अपना बिस्तर कैसे उठाकर अपने घर जा सकता था। क्या लकवे के रोगी के शरीर में पर्याप्त मांसपेशी बची होगी? नहीं, क्योंकि वह इतने लंबे समय से लेटा हुआ था। उसके शरीर में शायद ही कोई मांसपेशी बची होगी। इसके बावजूद लकवाग्रस्त अपने बिस्तर को ऊपर उठाने और अपने घर जाने में सक्षम था। यह सब परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के कारण हुआ। इस प्रकार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप पर अपना प्रेम प्रदान कर रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस बात को समझे कि अब भी परमेश्वर अपने वचन के साथ हमारे लिए अद्भुत काम कर रहा है और परमेश्वर में विश्वास से जिए। परमेश्वर के वचन में हमारे विश्वास के द्वारा हम उस कार्य को पूरा कर रहे हैं जिसकी परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है और हमारे जीवन में विश्वास की आशीष से प्राप्त कर रहे हैं। तो फिर आपके बारे में क्या? क्या आपको विश्वास से परमेश्वर की आशीष मिली है? मैंने भी विश्वास से परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया है। मुझे हमेशा के लिए आशीर्वाद दिया गया है। हमारे परमेश्वर ने धर्मियों को सदा के लिए आशीष दी है। मैं अपना सारा धर्म धन्यवाद परमेश्वर को देता हूं। हालेलुया।